आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। मेरा रोना मेडिटेशन के वक्त निकलता है। आई एम अज्यूमिंग कि थीटा वेव्स आपके बाइक पर निकलने का। डेफिनेटली। अक्सर ना मैं रोता हूँ दुनिया के बोझ की वजह से। वही प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, इवन दो वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, जी, बट फिर भी वो एक सेल्फ प्रेशर फील होता है। आई थिंक यू आर वेरी आप बहुत ही सेंसिटिव हो, और आपको शायद जो मैंने पढ़ा आपके बारे में, आप काफ़ी एंशियस भी हो जाते हो, और आप अपने आप से काफ़ी सवाल पूछते हो ऑल द टाइम। योर माइंड इज़ ऑलवेज वर्किंग, इट्स नेवर एट रेस्ट। तो मेरे हिसाब से आप तो करते हो कि आप काफ़ी, आपके जो गेस्ट है ऑन द शो, द वेरी एनलाइटन पीपल। आपको थोड़ा पॉज प्रेस करना चाहिए, और आपको प्रेजेंट में आने की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, जो हम नहीं करते। क्योंकि मोस्ट ऑफ अस, और शायद मैं कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकाइट्रिस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ अस, हम लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे। प्रेजेंट के बारे में, उस मोमेंट को एन्जॉय कैसे करें, उस मोमेंट को अप्रिशिएट कैसे करें, हम नहीं सोचते। सो आई थिंक यू आर वेरी सेंसिटिव, यू ऑल्सो लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन आप बहुत आगे की सोचते हो, या अपने पार्टनर्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में। यू नो, द प्रेशर्स आर टू मच, और आप अपने ऊपर वो प्रेशर लेते हो, क्योंकि आपका एक रोल है। आपने डिसाइड कर लिया आपके माइंड के अंदर कि आई वॉन्ट टू बी द प्रोवाइडर, और आपने वो ले लिया अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैं प्रोवाइडर हूँ, और आपको वो रोल भी बहुत अच्छा लगता है प्रोवाइडर का, और वो स्ट्रेस आप तैयार हो लेने के लिए, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू गेट यू डाउन। दो लोग हैं मेरी लाइफ में जिनको हमेशा कॉल जाता है इफ़ आई एम इन सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आप और निखिल कामत, और दोनों ने मुझे सेम एडवाइस दिया कि चिल करो थोड़ा। आप दोनों में मैंने यही पास्ट देखा है ऑन सम लेवल। जहाँ मैं हूँ अभी लाइफ में, आप भी वहीं थे एट एनी पॉइंट। या आई एम अज्यूमिंग आपके फिल्म करियर के स्टार्ट में, ऑफ कोर्स, राइट, जहाँ फेम मिल रहा है एंड आपको समझ आ रहा है कि अच्छा पैसे ऐसे बनते हैं। कैन आई टेक यू बैक टू दैट मोमेंट अ लिटिल बिट, ऑफ कोर्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सीखने से लोग भी सीखेंगे। तो एकदम खुल के जॉन। या मैं तो, मेरा कोई मीडियल नहीं होता, मैं खुल के बोलता हूँ। नहीं, खुल के टू मी। हाँ, मतलब और भी अगर ब्रूटल एडवाइस देनी है दे दो, ऑफ कोर्स, क्योंकि आई जेन्युइनली वैल्यू योर एडवाइस मोर देन Yeah. माय पेरेंट्स आल्सो इन सम केस। Yeah. होल अदर कॉन्वर्सेशन, बट स्टार्टिंग फ्रॉम योर अर्ली फिल्म करियर, थोड़ा बताइए बैक टू द मनी क्वेश्चन। या पहली फिल्म आपकी थी जिस्म। याद है साइनिंग अमाउंट क्या था, कितने पैसे मिले थे? जिस्म वाज आई थिंक 5 lakhs 4 lakhs, लेकिन वो फिल्म पैसों के बारे में, मतलब इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द मनी। मुझे पता भी नहीं था, कि मैंने ऑडिशन भी नहीं करा उस फिल्म के लिए। भट्ट साहब सॉ मी एंड ही सेड, ये जो लड़का है ना, वो ही लुक्स लाइक अ यंगर संजय दत्त, जिसके पास बॉडी है बट बहुत ही वल्नरेबल दिखता है ये लड़का जी, तो इसको ले लो। तो आई ओ माई करियर इन अ लॉट मोर वेज टू भट्ट साहब ऑल्सो, भट्ट साहब एंड पूजा भट्ट, लेकिन महेश भट्ट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई करियर, तो मैं उनको बहुत ही मानता हूँ। और हर अभी जिस्म के 20 years जब भी ख़त्म हो गए, मैंने उनको फ़ोन किया, पूजा भट्ट को फ़ोन किया, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम पे साइनिंग अमाउंट बहुत कम था, सो मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा था। उसके बाद मुझे याद है मेरी सेकंड फिल्म साया थी, और उसमें फिल्म्स में, रणवीर आपको पता होगा या नहीं, हम लोग ड्रेस को पेटी में रखते हैं, पेटी। तो मैं डीनो मोरिया के राज के कपड़े पहनता था इन साया, जो शायद क्योंकि पेटी में रहता है तो चूहे खाते थोड़े बहुत कपड़े, जैसे स्टोन हियर देयर, तो वो पहन के मैं शूट करता था। तो मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, वहाँ पे भी पैसे बहुत कम मिले। सो इट वाज नॉट अबाउट द मनी, इट वाज अबाउट चूजिंग टू डू व्हाट यू वांट टू डू। पर आप समझे कि अगर आपने प्रोग्रेस किया एज अ फिल्म एक्टर, पैसे भी बढ़ेंगे और जी द सो कॉल्ड सक्सेस यू वर चेजिंग वो भी मिल जाएगा। जी, करेक्ट। तो आपने कहा कि एक ही गोल था कि सुपर मॉडल बनना था। जी अभी आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो गए, जी अब गोल्स स्विच कैसे हुए? जी, गोल्स मुझे स्टार्ट से पता था कि मुझे कुछ अलग करना है।
तो जब भी मुझे जिस्म मिला उस टाइम पे, मैंने अपने माइंड में कहा कि ये सही लॉन्च है मेरे लिए, ये एकदम सही लॉन्च है, क्योंकि ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, एक अलग फिल्म है। और भट्ट साहब ने भी वही दोहराया, उन्होंने मुझे कहा कि अगर सोसाइटी इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी तो मतलब सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये फिल्म नहीं चलेगी। और ये फिल्म चली, दौड़ी, इट वॉज अ सुपर डुपर हिट। और मुझे पता नहीं था कि हिट क्या होता है। जब मेरी नेक्स्ट 4 फिल्म फ्लॉप हो गई, देन आई रियलाइज व्हाट इट इज लाइक टू हैव अ हिट। सो मैं उस टाइम पे, रणवीर, विच आई थिंक शुड बी अ मोटो इन योर लाइफ, यू शुड, आपको चूज करना चाहिए आपको क्या करना है। मनी शुड बी अ बाई प्रोडक्ट। वो 4 फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई? खराब फिल्में थी। बट व्हाई डिड यू एग्री? बिकॉज साया बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन मैं नया था, शायद लोग मुझे देखना नहीं चाहते थे, शायद रिलीज टाइम कुछ अलग था, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छी फिल्म थी, गाने अच्छे थे, नहीं चली। लेकिन उसके बाद मैंने पाप करा, पाप वॉज अ डिसेंट फिल्म अगेन। उसके बाद लकीर, उस टाइम पे शायद ऑडियंस उस काइंड ऑफ फिल्म्स देखना नहीं चाहती थी, तो नहीं चली। आई रिमेंबर आपको ब्रैकेटेड किया जाता था एज अ सेक्स सिंबल, Yeah. जो बहुत टाइम तक चला, इवन एट द टाइम ऑफ दोस्ताना। बट at the time of Pathan also people said white shots again, white shots. आपको कैसा लगता है ये जॉन अब्राहम एज अ सेक्स सिंबल? I think initially मुझे बहुत अच्छा लगा, I still feel good about it, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस पोजीशन को kind of respect करो, I'm not young anymore, and to have a body and to roam around and in shorts, you know, it's वो एक आसान काम नहीं है। और it's not about bare body, audience को आप पसंद होना चाहिए, like they have to like you। और मेरी जो ऑडियंस है सिर्फ फीमेल ऑडियंस नहीं है, मेरी ऑडियंस जो है 50% मेल भी है। बहुत सारे बॉयज आपके पास। यस, एंड आई लाइक दैट कि दोनों जेंडर्स मुझे पसंद करते, अप्रिशिएट करते। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ उनको, थैंक यू। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ऐसे हाथ जोड़ के आई जैसे थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। पता है, मैं जितने भी जिम्स में गया पहले, टीनेज में, अर्ली 20s में, सारों में आपके पोस्टर्स होते थे। So there is a place that you have in boys' hearts also. Yeah, absolutely, and it's great to do that. It's great to have a connect with the bros. Bros का फैंडम ना धूम से स्टार्ट हुआ था। Yeah. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।